तो मुखी जी ने तेरी मांग भर दी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। पूर्वी, पूर्वी, ऐसे क्यों चली आई बेटा? क्या कुछ हुआ है क्या? बोल ना, कोई बात है तो हमें बता। पूर्वी, बेटा हम कुछ पूछ रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, सब ठीक है। आइए हम आगे की रस्में पूरी करते हैं। पूर्वी बन गई अब तू मोल की। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के लाई हूँ दुल्हन। आज से तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। हर कदम पर माँ साथ नहीं होगी, पर तेरा साथ देने के लिए हर कदम पर कान्हा जी तेरे साथ होंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। चला जा। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के लाई हूँ दुल्हन। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढूं औरों के लिए। मिलजुल के सवारे आज अपना, जानो ना मैं कल की।
माँ जी और मामा जी भी नहीं पहुंचे अभी तक। मुखियाइन जी, आप अंदर चली जाइए, यही है आपका ससुराल। आइए मैडम जी। पूर्वी, तेरी गाड़ी जाम में ना फंसी, हमारी गाड़ी जाम में फंस गई थी, लेकिन अब हम लोग आ गए ना, तेरा गृह प्रवेश अच्छे से होगा। अंजलि, ज्योति, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ माँ। अरे कहाँ थे सब लोग? नहीं, मुखिया ही नहीं है, स्वागत नहीं करोगे उसका? गृह प्रवेश की तैयारी कर, मेरी शक्ल ना देख, जा। माँ, घर में तो ये प्रवेश कर ही चुकी है, तो गृह प्रवेश की क्या जरूरत है? अंजलि, जो वीरेंद्र के बहू है और हमारे खानदान में बहू का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाज से हो गया है, समझी? आज भी होगा। जाओ, जाके तैयारी करो। जी मामा जी। और हाँ, बाकी सब लोग भी सुन लो, बहू का स्वागत बहुत जोर शोर से होगा। जाके पूरे गांव वालों को न्योता दे दो कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी होगी और उस पार्टी में हम उनको उनकी नई मुखियाइन से मिलवाएंगे। वो तो हो जाएगा भाई जी, लेकिन पहले गृह प्रवेश तो कर लें पूर्वी का। ये घर कितना बड़ा और शानदार, ऐसा घर हमने कभी भी नहीं देखा। क्यों? आप पहले कभी किसी जमींदार या किसी बड़े आदमी के घर नहीं गई क्या? खासकर तब जब वो गरीबों को खाना बांटते थे। नहीं, मुझे लगा शायद आप अब गई होगी इसीलिए पूछ लिया। वैसे अब ये सब आप ही का है। आइए। ये दरवाजा कितना सुंदर है। ये किसका कमरा है? मुखिया, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। ये आपका कमरा।
फटी पुरानी चीजें उठाकर फेंक दीजिए। इस शानदार हवेली में शोभा नहीं देती। वैसे जो यहाँ के लायक नहीं होता उसे उठा के फेंक दिया जाता है। आज नहीं तो कल। आजा बेटा आजा। आइए भाभी जी, एक मिनट। हाँ। बस ठीक है बहन जी, इसकी जरूरत बैठिए, नहीं है। बैठो अरे नवीन बेटा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठ जा। देखिए, आप लोगों की शर्त के मुताबिक हमने पूर्वी की शादी करा दी। अब आप लोग बताइए कि प्रेयसी की शादी का मुहूर्त कब तक निकलवाएं? अरे बहन जी, आपकी पूर्वी की शादी इतने बड़े घर में हुई है ना कि हम सब तो बहुत खुश हैं। अब वो इतने बड़े घर की बहू बनी है तो अपने छोटे भाई बहनों का भी तो ख्याल रखेगी ना। अब जैसे महंगे महंगे गहने कपड़े उसे मिले हैं, अब अपनी बहन को भी तो देगी वो। देखिए, हमसे दहेज की उम्मीद मत कीजिएगा। जैसे हमने पूर्वी को एक जोड़े में विदा किया है, ऐसे ही प्रेयसी को भी एक जोड़ी कपड़े में विदा कर पाएंगे। उतना भी अच्छा ना है, दूसरा दिखा। ये है शानदार, बिल्कुल वैसा जैसे मेरे को चाहिए था। अरे मेरी अंगूठी तो नहीं चुप गई तुझे? नहीं, वो ये सब इतना भारी है कि भार उठाना सीख लो जेठानी जी। जेठ जी के साथ साथ इस घर का बोझ भी तुम्हें ही उठाना है। मेरा मतलब, अब तुम मुखियाइन जो बन गई हो तो हम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। अंजलि, माँ वो पिन नहीं है ना दुपट्टे के लिए, मैं लेके आती हूँ। 2-3 पिन ज्यादा लेके आना। जी। देख तो, हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। ये जो पार्टी है ना, खास तेरे लिए हो रही है। तुझे तो सबसे सुंदर दिखना है।